नमस्कार, वक्त दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। तेल कंपनियों ने शुक्रवार को देश में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 2.3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाई है। इस कदम से देश में स्पीड और पावर जैसे ब्रांड अब महंगे हो गए हैं। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। उत्तराखंड में पुष्करधामी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। भाजपा विधायक राम सिंह कैडा, प्रदीप बत्रा, मदन कौशिक ने उत्तराखंड सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ले जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में भरत सिंह चौधरी और खजान दास को भी मंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली। चौधरी ने के निजी सहायक ने दिल्ली के तुगलक रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई। धमकी देने वाले की पहचान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी इस्माइल के रूप में हुई है। डीजीसीए ने जारी की एडवाइजरी। सभी एयरलाइंस को खाड़ी देशों के लिए हवाई क्षेत्रों से बचने और सुरक्षा जोखिम आकलन के बाद आकस्मिक योजनाएं तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। यह कदम यात्रियों और उड़ानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, राज्य में अनाधिकारिक रूप से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है क्योंकि भाजपा जानती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ेगा। केंद्र और निर्वाचन आयोग अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने की योजना बना रहे हैं। इजराइल के हमले में ईरान के खुफिया मंत्री और IRGC प्रवक्ता इस्माइल खातिब की मौत। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने खातिब की मौत पर शोक व्यक्त किया। डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं ईरान के खर्ग द्वीप पर कब्जा करने की योजना। खर्ग ईरान के तेल का मुख्य केंद्र माना जाता है। यहीं से ईरान को 90% तेल मिलता है। दिल्ली में 2020 में हुए दंगों का आरोपी शर्जील इमाम करीब 6 साल के लंबे अंतराल के बाद जेल की सलाखों से बाहर आया। दिल्ली की कड़कड़ डूमा कोर्ट ने इमाम को मानवीय आधार पर 10 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026 में भारत 116वें स्थान पर, जो पिछले वर्ष के 118वें स्थान से 2 पायदान ऊपर है। इस रिपोर्ट में भारत नेपाल और पाकिस्तान से भी पीछे है। सरकार ने जुआ एवं सट्टे से जुड़ी अवैध वेबसाइट पर कार्रवाई शुरू की है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने 300 वेबसाइट एवं ऐप पर रोक लगाई है। कैंसर को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूपी के मथुरा में कहा, कैंसर सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है, लेकिन समय पर इलाज से मरीज की जान बचाई जा सकती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर जलुकबाड़ी सीट से नामांकन दाखिल किया। असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने नाजीरा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। पश्चिम दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में 4 मार्च को हुई हत्या के बाद तनाव व्याप्त रहने के मद्देनजर ईद के त्योहार से एक दिन पहले इससे लगे द्वारका जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने बताया 100 से अधिक नाके स्थापित किए गए हैं और पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। देश में दंत चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए एक बड़े सुधार के तहत केंद्र सरकार ने भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के स्थान पर राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का गठन किया। इस संबंध में 19 मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी। नई व्यवस्था उसी तारीख से लागू हो गई। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी LDF सरकार राज्य को विदेश से आने वाले पैसे लॉटरी और शराब पर निर्भर बनाए हुए है और यह मॉडल अब काम नहीं करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी UDF की जीत का भरोसा व्यक्त करते हुए राज्य के लोग बदलाव के लिए तैयार है कहा। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, टीम UDF ही टीम केरलम है। कुवैत ने शुक्रवार को कहा उसकी मीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी पर ईरान ने फिर से ड्रोन हमला किया। इससे उसकी कई इकाइयों में आग लग गई। रिफाइनरी पर बृहस्पतिवार को भी हमला हुआ था जिससे उसमें आग लग गई थी। गुरुवार को बड़ी गिरावट के बाद शुक्रवार को शेयर बाजार में मामूली तेजी। सेंसेक्स 326 अंक चढ़कर 74,533 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 112 अंक बढ़कर 23,115 अंक पर हुआ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹86 टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर हुआ बंद। धुरंधर 2 ने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर तोड़े कई रिकॉर्ड्स। फिल्म ने भारत के ओपनिंग डे पर 172.63 करोड़ रुपए की ग्रॉस कमाई की। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 236.63 करोड़ रुपए। 2026 की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनी धुरंधर 2। सर के चैनल गाने को लेकर विवाद बढ़ा। यूपी में नोरा फतेही के खिलाफ जारी हुआ फतवा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी जारी किया नोटिस। गाने के अश्लील बोल को लेकर मचा है विवाद। विवाद के बाद यूट्यूब से हटा दिया गया है गाना। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।